चियांग झान ने भ्रम की दिव्य गोली को बाहर निकाला, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल जवाबी हमले के लिए नहीं किया। वह मो यूं के साथ मरना नहीं चाहता था। इसके अलावा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि कहावत है, जब आप नए जूते पहनते हैं तो आपको कुत्ते के मल पर पैर रखने की जरूरत नहीं होती। मो यूं ने पहले ही अपना सारा मांस और खून जला लिया था। इस लड़ाई के बाद भले ही चियांग झान ने हमला न किया हो, फिर भी वह मर जाएगा। आधे कदम की दिव्य गोली से निकलने वाली चौंकाने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए चियांग झान की आंखों में एक आत्मविश्वास भरा भाव दिखाई दिया। उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया और उसने तिरस्कार के साथ आसमान की ओर देखा। वह एक प्राचीन युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो स्वर्ग से उतरा था, सभी दिशाओं को देख रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। शून्य ढह रहा था। बड़ी मात्रा में रक्त और समुद्री पानी वाष्पित हो गया था और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। इस भयावह दृश्य ने युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। हर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि चियांग झान ने केवल आधा कदम दिव्य कोर को संघनित किया था। अगर वह वास्तव में दिव्य कोर चरण में कदम रखता तो यह इस हद तक भयानक होता। उसे डर था कि एक ही प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने और दिव्य पर्वत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। साधारण क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस तरह की भयावह ऊर्जा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। कोई भी उस विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। चियांग झान, अपनी मौत का सामना करो। रक्तलाल ब्लेड लाइट से एक भयंकर आवाज प्रसारित हुई। उसके बाद आकाश से एक खूनी ब्लेड लाइट गिरी। अद्वितीय ब्लेड लाइट स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई, रक्त के समुद्र को चीरती हुई। विशाल और उफनती ऊर्जा एक प्राचीन लहर की तरह थी। लहर के बाद उन्होंने चियांग झान पर भयंकर हमला किया। यह स्वर्गीय दानव विघटन रहस्यवादी तकनीक थी जिसका उपयोग मो यूं ने रक्तसार को जलाने की कीमत पर किया था। उसने अपनी ताकत को एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा लिया था जो क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ से कहीं अधिक था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर कृपाण प्रकाश में एकीकृत हो गया था, जिससे एक नई दुनिया बन गई थी। भूतों और देवताओं को मारने की शक्ति अजेय थी। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। मौत पहले से ही तय थी। यह अज्ञात था कि यह मो यूं होगा या वे दोनों जो एक ही समय में मरेंगे। हर कोई बेहद घबराया हुआ था। वे युद्ध के मैदान को बिना पलक झपकाए देखते रहे। उन्हें डर था कि वे सबसे आत्मा को झकझोर देने वाले दृश्य को मिस कर देंगे। एओ चंगकोंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली। जब उसके नाखून उसके मांस में धंस गए तब भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह अब और शांत नहीं रह सकता था, क्योंकि मो यूं ने जिस रक्तलाल कृपाण प्रकाश में रूपांतरित किया था, उसने उसे आसन्न मृत्यु का एहसास कराया था। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली था, क्या वह वास्तव में इस घातक हमले का सामना कर सकता था? उसे कोई भरोसा नहीं था। घटनास्थल पर माहौल दमघोंटू था। बेहोश युयांग और अन्य लोगों को भी होश आ गया था। वे उस ब्लेड की रोशनी को देख रहे थे जो चियांग झान के शरीर को चीरने वाली थी। जैसा मैंने कहा, तुम मेरे साथ मरने के लायक नहीं हो। चियांग झान ने अपनी आंखें दो अर्धचंद्राकार चांद की तरह सिकोड़ लीं। उसकी धधकती आंखें बाहर निकल आईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपनी पूरी ताकत से आधे कदम के दिव्य कोर को घुमाया और उसे हिंसक शैतान क्यूब हमवर में मिला दिया। एक पल में ऐसा लगा जैसे समुद्र ने अभी अभी एक बांध को तोड़ दिया हो। विशाल शैतान क्यूब हमवर पागल गति से फैल गया, जैसे कि वह पूरी दुनिया में फैल रहा हो। इसने रक्तलाल कृपाण प्रकाश को निगल लिया जिसे मो यूं ने बदल दिया था। इस क्षण दुनिया में सब कुछ गायब हो गया था, केवल असीम शैतान क्यूब हमवर रह गया था जो हिंसक रूप से घूम रहा था। हर कोई इस भयानक दृश्य को अचंभित होकर देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि चियांग झान और मो यूं के बीच कौन जीवित था और कौन मरा हुआ था। स्वूश! विशाल शैतान क्यूब भंवर से एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज प्रसारित हुई। हर कोई चौंक गया। उन्होंने देखा कि घूमती शैतानी ऊर्जा भंवर एक गहरे लाल ब्लेड की रोशनी से फट गई थी, लेकिन अगले ही पल शैतानी ऊर्जा भंवर फिर से एक साथ जुड़ गई। इसने खूनी ब्लेड की रोशनी को ढक दिया। ऐसा भयावह दृश्य बार बार चल रहा था।
कभी कभी खूनी ब्लेड की रोशनी दिखाई देती, कभी कभी राक्षसी भंवर कृपाण की रोशनी को डुबो देता। यह अनगिनत बार दोहराया गया। दर्शकों ने अचानक एक आत्मा को झकझोर देने वाली चीख सुनी जो शमन गॉर्ज में वानरों की चीखों जैसी लग रही थी। यह इतनी उत्तेजक थी कि हर किसी का दिल लगभग फट गया। आह! यह स्पष्ट था कि मो यूं ही वह था जिसने तीखी चीख निकाली, भले ही किसी ने नहीं देखा कि क्या हो रहा था। हालांकि वे अपने दिल में जानते थे कि मो यूं ने संभवतः एक घातक संकट का सामना किया था, क्योंकि तेजी से घूमने वाला शैतान क्यों भंवर धीरे धीरे धीमा हो रहा था। एक दिव्य गोली के अलावा जो सूरज से भी अधिक चमकदार थी, वहां और कुछ नहीं था। मो यूं पूरी तरह से गायब हो गया था। वह कहीं नहीं दिख रहा था, यहां तक कि उसकी लाश भी नहीं। केवल एक चीज बची थी, वह थी लो ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट ब्लड सेबर, जो शैतान क्यू भंवर की गहराई में अकेली तैर रही थी। लड़ाई देखने वाला हर कोई हैरान था। मो यूं अंत में हार गया था। हालांकि उसने अपने साधना आधार को जबरदस्ती एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक बढ़ाने के लिए स्वर्गीय शैतान विघटन गुप्त कला का उपयोग किया था। हालांकि चियांग झान द्वारा साधना की गई शैतान तकनीक बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया की हर चीज को निगल सकती है। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। चियांग झान गर्व से रक्त सागर पर खड़ा था और उसकी आंखें कृपाण की रोशनी से चमक रही थीं। उसने पूरे दृश्य को ठंडेपन से देखा। जहां भी उसकी नजर जाती, हर कोई घबराकर पीछे हट जाता और उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती। हर कोई चियांग झान के शरीर से एक दबंग आभा महसूस कर सकता था। वर्चस्व की आभा बढ़ रही थी। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी दिव्य कोर स्टेज तक नहीं पहुंच पाया हूं। मो यून ने वास्तव में मुझे निराश किया है। चियांग झान ने अपनी आंखों में निराशा के साथ खुद से कहा। मो यून पहले ही मर चुका था। न केवल वह सारी ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था, बल्कि वह इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में भी सक्षम था। यह स्वर्ग भक्षण शैतान कला का भयानक हिस्सा था। कुछ भी निगला नहीं गया था। सब कुछ अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिष्कृत किया गया था। यह वर्चस्व की अंतिम भूमि थी। यह अजेय था। शुरू में चियांग झान ने सोचा कि वह इस लड़ाई में दिव्य कोर चरण को तोड़ सकता है। आखिरकार मो यून उत्तरी सागर क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। उनकी साधना अतुलनीय रूप से जोरदार थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। हालांकि भ्रम दिव्य गोली अपनी सीमा तक संघनित हो गई थी और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। हालांकि वह कभी भी इस विभाजन रेखा को पार नहीं कर पाया था। एक विचार के साथ चियांग झान ने भ्रम दिव्य गोली को वापस ले लिया। फिर उसने अपने हाथ से एक हथियाने की हरकत की और सारी शैतानी क्यूई उसकी हथेली में बह गई जैसे कि समुद्र में बहने वाली असंख्य नदियां। एक कीमती हथियार, एक रक्त कृपाण और एक भंडारण अंगूठी चियांग झान की युद्ध की लूट बन गई थी। उसने इन खजानों को एओ चांगकोंग, यू यांग और अन्य लोगों को देने की योजना बनाई। वह एओ चांगकोंग को उसकी कृपाण निकालने और उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। यू यांग और अन्य लोग उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सके। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और एक सुखद आश्चर्य की रोशनी से चमक उठीं। क्योंकि वह अपने डेंटियन की गहराई में उमड़ते शैतान क्यूई को काले तरल की एक बूंद में संघनित होते हुए महसूस कर सकता था। यह सबसे शुद्ध काली स्याही की तरह था और यह गहरा और शैतानी था। यह लगातार एक आभा उत्सर्जित करता था जो स्वर्ग और पृथ्वी को समाहित कर सकता था और सूर्य और चंद्रमा को निगल सकता था। यह बेहद भयानक था। यह है भक्षण मूल ऊर्जा। चियांग झान ने काले तरल को पौराणिक भक्षण मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना। वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जब से उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं की साधना शुरू की थी, उसका लक्ष्य इस मूल ऊर्जा को समझना था। उसने तीसरे विशेष ब्लेड के इरादे को संघनित कर दिया था, लेकिन वह इस समय अवधि के दौरान चाहे जो भी हो, स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं को प्रसारित कर रहा था। वह कभी भी भक्षण स्रोत ऊर्जा को संघनित करने में सक्षम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस बार मो यूं को निगलने में सक्षम होगा। अप्रत्याशित रूप से वह सफल हो गया था।
तीसरी विशेष मूल ऊर्जा। यह तीसरी विशेष मूल ऊर्जा थी जिसे चियांग झान ने संघनित किया था। हालांकि उसे अभी भी मूल ऊर्जा को भक्षण करने का सही सार समझना बाकी था, लेकिन यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा सुधार था। इसके अलावा जब तक उसके पास भक्षण स्रोत ऊर्जा की यह बूंद है, चियांग झान इसे किसी भी समय समझ सकता है। उस समय वह भक्षण ब्लेड इरादे को संघनित करने में सक्षम होगा और उसे डर था कि मोतियान और काला कछुआ उसके पीछे छूट जाएगा। आखिरकार उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी में किसी ने भी कभी किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके पास 2 प्रकार के विशेष ब्लेड इरादे हों, 3 की तो बात ही छोड़िए। चियांग झान निश्चित रूप से दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति था। श्री एओ, यह मोयूं का रक्त ब्लेड और स्टोरेज रिंग है। इसे आप और युयांग के बीच रक्त ब्लेड और स्टोरेज रिंग के वितरण के लिए मेरी छोटी सी प्रशंसा के रूप में लें। चियांग झान ने बलपूर्वक अपने उत्साह को दबाया और अपना हाथ हिलाया। एक गहरे लाल रंग का रक्त ब्लेड और स्टोरेज रिंग उसकी हथेली से बाहर निकल आया। श्री चियांग, हम ये चीजें नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि मैं मोतियान को नाराज करने से डरता हूं। यह सिर्फ इसलिए है कि आपने लंबे समय तक इतनी मेहनत की है। आप हमें सभी लाभ नहीं दे सकते। एओ चांगकोंग ने अपना हाथ बढ़ाया और रक्त ब्लेड और स्टोरेज रिंग को पकड़ लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपनी आंखों में शर्मिंदगी के साथ कहा। उसने जो कहा वह सच था। विशाल स्वर्ग संप्रदाय की युवा संप्रदाय नेता के रूप में वह मोतियान को नाराज करने से नहीं डरता था, लेकिन मोयू लंबे समय से दुनिया भर में घूम रहा था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने 9 नर्क के भ्रम क्षेत्र में बहुत सारा धन लूटा था। युयांग और अन्य लोगों ने चाहे जो भी सोचा हो, वह चियांग झान के उपहार को स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा था। एओ चांगकोंग के लिए, जब तक वह चियांग झान का भाई बन सकता है, वह कई खजाने पाने से ज्यादा खुश होगा। युयांग और अन्य लोगों ने भी बार बार मना किया, लेकिन उनकी आवाज कीड़ों की भिनभिनाहट जैसी थी, इतनी धीमी कि उसे सुना नहीं जा सकता था। श्री एओ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बेशक वह उस मोतियान से नहीं डरते, लेकिन हम भाई हैं जो एक दूसरे के साथ सौभाग्य साझा करते हैं। अगर कोई परेशानी है तो हम इसे एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। मना करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी करो और इसे सभी को वितरित करो। अगर तुम्हारे पास कोई उपचार करने वाली गोलियां हैं तो तुम युयांग और अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द ठीक होने दे सकते हो। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। बोलते समय उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी 5 उंगलियां फैला दी। उसकी हर उंगली से ऊर्जा की एक लंबी नदी बह निकली, जो हवा के जरिए युयांग और दूसरों के शरीर में जा घुसी। अभी अभी हुए महान युद्ध में चियांग झान ने गलती से युयांग और दूसरों की ऊर्जा का एक हिस्सा सोख लिया था। अब उसे वापस करना था। धमाका! युयांग और अन्य लोगों के शरीर में ऊर्जा की 5 लहरें दौड़ी। हर कोई महसूस कर सकता था कि उनका साधना आधार तेजी से ठीक हो रहा है। पलक झपकते ही वे अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए थे और उनके रुकने का कोई संकेत नहीं था। अंत में वे वास्तव में दिव्य कोर चरण के दूसरे आकाश में पहुंच गए और उनकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। चियांग झान ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे लगा कि उसने अपनी कुछ कंक्यूई खो दी है, लेकिन यह थोड़ी सी शक्ति उसके लिए हिमशैल का सिरा मात्र थी। उसी समय एओ चांगकोंग ने सबके सामने मोयूं की स्टोरेज रिंग खोली। शून्य में बड़ी संख्या में खजाने दिखाई दिए और मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों के ढेर से बने विशाल पहाड़ थे। शानदार रोशनी घूम रही थी और चमक रही थी। उनमें से कम 10 लाख थे। सभी प्रकार की कीमती गोलियां, खजाने, राक्षसी साधना विधियां और स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार थे। वे इतने अधिक थे कि उनकी संख्या अनगिनत थी। आसपास के प्रतिभाशाली लोग और क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जो कुछ देख रहे थे, उससे चकित थे और उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। मोयूं की संपत्ति बहुत अधिक थी और यह किसी को भी पागल कर सकती थी। हालांकि उनके दिल पानी की तरह शांत थे और उन्होंने कोई भी अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है? चियांग झान यहां था और उनमें से किसी ने भी कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। हम्फ!
अभी मत देखो कि तुम कितने घमंडी हो। एक बार मोयूं की मौत की खबर फैल जाए तो बस मोतियान के खूनी बदला का इंतजार करो। कुछ लोग असहाय होकर केवल यह देख सकते थे कि मोयूं की संपत्ति को एओ चांगकोंग और यू यांग द्वारा कैसे विभाजित किया जा रहा था। वे दोनों क्रोधित और चिंतित थे और अपने दिल में चियांग झान को कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरे लोग भी ईर्ष्यालु और जल रहे थे। वे सभी मोतियान द्वारा मोयूं का बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। उस समय देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। चियांग झान की प्रतिभा और ताकत को एक संप्रभु प्रतिभा कहा जा सकता है, लेकिन मोतियान को स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता था। वह और भी अधिक प्रतिभाशाली था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इन दो लोगों के बीच लड़ाई का विचार ही उन्हें उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान एक नज़र से ही बता सकता था कि हर कोई क्या सोच रहा था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मोतियान के साथ लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी और उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। हालांकि जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से वह हमेशा अपने साथियों के बीच अजेयता का पीछा करता रहा था। मोतियान को हराना इस शानदार लक्ष्य को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी यहीं रहें और अपनी चोटों को ठीक करें। श्री एओ और मैं आपकी रक्षा करेंगे, चियांग झान ने गहरी सांस ली और कहा, जब उसकी नज़र यू यांग और अन्य लोगों पर पड़ी। इस समय यू यांग और अन्य लोग खुशी और उत्साह से भर गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एओ चांगकोंग ने केवल मोयूं की रक्त ब्लेड ली थी। उन्होंने शेष खजाने को समान रूप से वितरित किया था और उनमें से प्रत्येक को जबरदस्त लाभ हुआ था। हालांकि उनकी चोटें गंभीर थीं, मोयूं के सामान में बहुत सारी उपचार गोलियां थीं। उनमें से सबसे उच्च श्रेणी की कुछ मध्यम श्रेणी की उपचार गोलियां थीं, जो उन्हें अपनी चरम स्थिति में ठीक होने के लिए पर्याप्त थीं। धन्यवाद वरिष्ठ भाई चियांग। यू यांग और अन्य सभी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक स्वर में चियांग झान को धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने प्रत्येक ने एक मध्यम श्रेणी की गोली खाई और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। चियांग झान और एओ चांगकोंग ने कुछ देर तक सहजता से बातचीत की और फिर आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश किया। कुछ समय पहले ही उसने अविनाशी ब्लेड इंटेंट को मारकर 70% तक बढ़ाया था। उसके लिए फिर से सफल होने की बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अपना ध्यान स्रोत ऊर्जा को समझने पर केंद्रित किया। इस विशेष स्रोत ऊर्जा में सभी चीजों को भस्म करने और सभी ऊर्जा को परिष्कृत करने की शक्ति थी। अगर चियांग झान इसे समझ सकता है, उस समय उसके पास अधिक भूतों को मारने और अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका होगा। जब यह 80% तक पहुंच जाएगा, तो यह काले कछुए मोतियान को पार करने के लिए पर्याप्त होगा। चियांग झान का दिमाग झपक रहा था। उसने अपना ध्यान अपने डेंटियन की गहराई में मूल भक्षण शक्ति की काली बूंद पर केंद्रित किया। एओ चांगकोंग क्षयकारी भाला इरादे को तेज करने के लिए बगल में शैतान आत्मा को मार रहा था। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद वह पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर चुका था। उसने क्षयकारी भाले की मंशा को 80% तक बढ़ा दिया था। हालांकि चियांग झान और मोयूं के बीच लड़ाई देखने के बाद उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी कुएं के तल से आसमान को देख रहा हो। चियांग झान सिर्फ 15 या 16 साल का था और उसके पास पहले से ही 70% हत्या करने की मंशा थी। अमर ब्लेड की मंशा। उसने बहुत सारी ऊर्जा जमा कर ली थी और इस दुनिया में शायद ही कभी देखा गया था। वह मोयूं भी उत्तरी सागर क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था। चाहे वह उसकी प्रतिभा हो या ताकत, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से वह चियांग झान के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। एओ चांगकोंग जानता था कि उसकी ताकत मोयूं के बराबर ही थी। वह चियांग झान से बहुत कमतर था। ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान, वांगतियान और अन्य सॉवरेन टैलेंट को पकड़ना तो दूर की बात है। इससे उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता के रूप में एओ चांगकोंग को पूरे संप्रदाय पर शासन करने और उत्तरी सागर डोमेन पर शासन करने के लिए नियत किया गया था। यदि वह अभी सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक नहीं बन सकता है, तो उसका भविष्य अंधकार में होगा। यह सोचकर एओ चांगकोंग क्रोधित हो गया और अपनी साधना में और अधिक मेहनत करने लगा। जैसा कि कहावत है,
पक्षी फीनिक्स के साथ उड़ते हैं और मनुष्य पुण्य प्राणियों के साथ दूर उड़ते हैं। एओ चांगकोंग चियांग झान जैसे सनकी के साथ प्रशिक्षण ले रहा था और वह हर समय अपनी खुद की अपर्याप्तता को देखता था। इस प्रकार वह अंतहीन प्रेरणा से भर गया था। अंत में वह संप्रभु प्रतिभा में से एक बनने में सफल रहा। हर बार जब वह नौ नीदरभ्रम क्षेत्र में प्रशिक्षण के बारे में बात करता तो वह मिश्रित भावनाओं से भर जाता। यह सिर्फ समय की बात थी, चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। चियांग झान और अन्य लोग 10 दिनों से असंख्य शैतान रक्त सागर में साधना कर रहे थे। यू यांग और अन्य लोग अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उनकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। उनकी शक्तिशाली आभाएं आसमान में उमड़ती लहरों की तरह थीं जो डोंगटियन के समुद्र को हिला रही थीं। एओ चांगकोंग और भी भयानक था। उसने वास्तव में क्षय भाला इरादे को 80% के शिखर तक बढ़ा दिया था। वह 90% के निशान को तोड़ने से केवल एक कदम दूर था। बेजोड़ क्षय भाला इरादे ने आकाश को भर दिया। दबाव विनाशकारी था। भूत रोए और देवता रोए, जिससे आसपास के क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ ने आश्चर्य की नजर प्रकट की। सभी की ताकत तेजी से बढ़ गई थी। केवल चियांग झान उसी स्थान पर खड़ा रहा। हालांकि उसने अपना सारा ध्यान भक्षण मूल को समझने में लगा दिया था, फिर भी वह इसके पीछे का सही अर्थ नहीं देख पा रहा था। वह निराश होने से खुद को रोक नहीं सका। मूल ऊर्जा दुनिया की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा थी। असाधारण समझ रखने वाला कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने जिस भक्षण मूल को समझा था वह एक विशेष प्रकार की मूल ऊर्जा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। दिव्य रक्त महाद्वीप में कई प्रकार की मूल शक्तियां थीं, जैसे हवा और बादल, बिजली, पहाड़, समुद्र और स्वर्ग और पृथ्वी। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी सभी सामान्य स्रोत ऊर्जा थे। यदि कोई उन्हें समझना चाहता था तो वह संबंधित वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता था और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई हवा की उत्पत्ति को समझता है तो वह प्रकृति की हवा को समझने में सक्षम होगा और हवा की विशेषताओं को समझ पाएगा, जैसे कि हल्कापन, चपलता और हिंसा, जो उन्हें आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसके विपरीत विशेष मूल ऊर्जा ईथर और ट्रेसलेस थी। यह भक्षण करने वाली मूल ऊर्जा थी जिसे चियांग झान ने समझा। जब तक वह किसी भी कीमत पर अन्य लोगों की ऊर्जा को नहीं खा जाता, तब तक इसका कोई संदर्भ नहीं था। तभी वह इसे समझ पाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से आंतरिक राक्षसों से ग्रस्त होता। यहां तक कि एक संभावना यह भी थी कि वह पूरी तरह से एक राक्षस में बदल जाएगा। हालांकि चियांग झान ने बुद्ध संप्रदाय के सर्वोच्च पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र कौशल की साधना की थी, लेकिन उसे स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखना था। अन्यथा वह अपने भीतर के राक्षसों को दबा नहीं पाएगा। बेशक चियांग झान ने इन पिछले 10 दिनों में कुछ प्रगति की थी। उसने पहले से ही मूल भक्षण शक्ति के कुछ रहस्यों को समझ लिया था। जब तक वह इसे समझना जारी रखता, उसे इस तरह के विशेष मूल को वास्तव में समझने में अधिक समय नहीं लगता। श्री चियांग, अब हमारे लिए यांगचेंग जाने का समय आ गया है, लेकिन अगर आपके छोटे भाई बहन हमारे पीछे आते हैं तो मुझे डर है कि वे खतरे में पड़ जाएंगे। जब चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, एओ चांगकोंग की नज़र यू यांग और अन्य लोगों पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चियांग झान ने सिर हिलाया। एओ चांगकोंग ने जो कहा वह सही था। उनकी तलवार की नियत और भाले की नियत एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई थी। वे जितने अधिक समय तक मायरी डेविल ब्लड सी में रहे, उनके लिए प्रशिक्षण उतना ही कम उपयोगी होता। उनके लिए सेंट्रल सिटी जाना अनिवार्य था। हालांकि यू यांग और अन्य प्रतिभा और ताकत के मामले में बहुत कमजोर थे। अगर वे एक साथ यात्रा करते तो वे किसी भी समय घातक संकट का सामना कर सकते थे। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने यू यांग और अन्य लोगों के साथ चर्चा की। अंत में उन्होंने एओ चांगकोंग के साथ सेंट्रल सिटी जाने का फैसला किया। यू यांग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी प्राप्त की थी। 9 नेदर इल्यूजन दायरे में रहना बहुत खतरनाक था।
इसलिए उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। उन दोनों के अलग होने के बाद चियांग झान और इओ चांगकोंग मायरी डेविल ब्लड सी में गहराई तक चले गए। आधे महीने बाद वे आखिरकार जमीन पर कदम रख पाए। जहां तक नजर जाती थी वह अभी भी सफेद हड्डियों की एक असीम दुनिया थी। ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजरी, जिससे सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंधेरे शून्य में राजसी आत्मा शक्ति की लहरें ज्वार की लहरों की तरह लहरा रही थीं, आकाश और पृथ्वी को ढंकते हुए हजारों मील तक फैल रही थीं। उनमें से अनगिनत शक्तिशाली भूत एक खूनी और क्रूर आभा उत्सर्जित कर रहे थे, भूखे भेड़ियों की तरह उनकी ओर उड़ रहे थे। चियांग झान ने लापरवाही से अपनी नजर घुमाई और पाया कि वहां हजारों भूत थे। उनमें से कुछ मानव मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिख रहे थे, कुछ राक्षसी जानवरों की तरह दिख रहे थे और कुछ राक्षसी शैतानों की तरह दिख रहे थे जो आसमान में उड़ रहे थे। यह स्पष्ट था कि यहां 3 प्रकार के भूत थे। एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की आत्मा थी, दूसरा एक दानव की आत्मा थी और तीसरा शैतान आत्मा था, हालांकि वह अलग अलग प्राचीन शक्तियों से आया था। बेशक उनका लक्ष्य उनके शरीर पर कब्जा करना और पुनर्जन्म लेना था। इसके अलावा हड्डियों की इस दुनिया में भूत पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली थे। उनमें से लगभग सभी अपनी 100% मंशा, कृपाण की मंशा और तलवार की मंशा को जारी कर रहे थे। उस तरह की चौंकाने वाली आभा ने किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा दी। श्री एओ, यहां भूतों की गुणवत्ता सामान्य नहीं है। क्यों न मैं भूत राजा बैनर निकाल लूं और पहले हमें इसका अनुभव करा दूं? कैसा रहेगा? शक्तिशाली भूतों का सामना करते हुए चियांग झान ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने उत्साह से इओ चांगकोंग को देखा और कहा, यही तो मैं चाहता हूं। इओ चांगकोंग ने अपना सिर हिलाया और क्षयकारी भाले के इरादे का 80% इस्तेमाल किया। फिर उसने आसपास के भूतों का वध करना शुरू कर दिया। अगले ही पल चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। भूत राजा बैनर एक हल्के सफेद प्रकाश से चमक उठा और शून्य में प्रकट हुआ। उसके बाद उसने हत्या के इरादे का 70% सक्रिय कर दिया और अविनाशी ब्लेड का इरादा आसमान में उड़ गया। धमाका धमाका। बेमिसाल वध, अविनाशी ब्लेड का इरादा आसमान में 2 दिव्य ब्लेड में संघनित हो गया। वे सभी दिशाओं में निकल गए, आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए। शक्ति अप्रतिरोध्य थी, जिसने तुरंत सभी भूतों को मार डाला। हालांकि भूत राजा बैनर की विशेष क्षमता ने बड़ी संख्या में भूतों को आकर्षित किया, जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से एकत्रित हुए। यह एक और आत्महत्या परीक्षण की प्रस्तावना थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। समय बीतने के साथ चियांग झान ने 10,000 से ज्यादा भूतों को मार डाला। 70% हत्या का एहसास करते हुए अविनाशी ब्लेड का इरादा धीरे धीरे हर दिन बढ़ रहा था। 1 महीने के बाद विशेष विशेषताओं वाले 2 प्रकार के कृपाण इरादे 70% के शिखर पर पहुंच गए। इसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई और यह अतुलनीय रूप से भयंकर था। इओ चांगकोंग का क्षय भाला इरादा भी 80% के शिखर पर पहुंच गया था। वह 90% तक पहुंचने का अवसर भी महसूस कर सकता था। उस तरह की ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, वह सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी और यह अतुलनीय रूप से भयानक थी। हालांकि बड़ी संख्या में भूतों की मौत ने अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था। चियांग झान और इओ चांगकोंग के साथ कई सिलहूट एक चौंकाने वाली क्यूई ले गए। एक भयंकर तूफान की तरह आसमान से टूटकर गिरते हुए तारे जांच करने के लिए दौड़े। ये 2 बदबूदार बच्चे हैं। सेंट्रल सिटी में प्रशिक्षण लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे मौत को दावत दे रहे हैं। यह किस तरह का खजाना है? ऐसा लगता है कि यह आत्माओं को आकर्षित कर सकता है। भूत राजा बैनर, हे। अगर मुझे यह राक्षसी खजाना मिल जाए तो मैं भविष्य में आसानी से प्रशिक्षण ले पाऊंगा। फिर एक के बाद एक चर्चाएं शुरू हो गईं। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में चियांग झान और इओ चांगकोंग के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक धधकती हुई निगाह थी। उनकी क्यूई राक्षसी थी। उनमें से हर एक क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ था,
और उनके द्वारा की गई हर हरकत में एक विनाशकारी शक्ति थी। वे दुनिया और दुनिया को नीची नज़र से देखते थे। उनमें से एक आदमी काले रंग का अधेड़ उम्र का आदमी था और उसकी लंबाई 3 फीट से भी कम थी। वह सूअर की तरह मोटा था और उसके राख जैसे चेहरे पर 2 मोटी भौहें झुकी हुई थीं। उसकी आंखें, जो खुली और बंद थीं, एक भयंकर और क्रूर रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था जो लोगों को खाना चाहता था। जब उस आदमी ने भूत राजा बैनर को देखा तो उसका चेहरा उत्साह से भर गया और वह ठंडी हंसी हंसा। वह वास्तव में चियांग झान और एओ चांगकोंग की ओर ऐसे चला गया जैसे कि आसपास कोई और न हो। वह आंगन में टहलता हुआ लग रहा था। हालांकि उससे एक डराने वाला दबाव आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन शैतान भगवान कदम दर कदम उनके पास आ रहे थे। एक तीव्र खतरनाक आभा ने पूरे स्थान को ढक लिया था। चियांग झान और एओ चांगकोंग ने पहले ही अपने आसपास 1 दर्जन या उससे अधिक क्लेश पतनचरण विशेषज्ञों को देखा था। वे यह भी बता सकते थे कि काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। हालांकि सभी के चेहरे पर शांति और संयम था। तीसरा स्वर्गीय क्लेश पतनचरण शैतान दाव विशेषज्ञ, यह एक लड़ाई के लायक है। चियांग झान ने काले रंग के आदमी को एक मुस्कान के साथ देखा जो एक मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकदार थीं, एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा प्रकट करती थीं। श्री चियांग, यह आदमी आपके प्रयास के लायक नहीं है। बस इसे मुझे दी दो। एओ चांगकोंग की आंखें ठंडी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जब वह ठंडी हंसी हंस रहा था तो उसके शरीर से एक अद्वितीय आभा निकली, जैसे कि असंख्य लपटें और धुआं आसमान में उठ रहा हो, जिससे पूरा आकाश फट गया। अजय दिव्य शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हर कोई चुपके से हैरान था। हालांकि एओ चांगकोंग केवल दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था, उसकी आभा शक्तिशाली और धरती को हिला देने वाली थी। यह क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली थी और उनमें से किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। तुम इतनी अहंकारी बात कैसे कर सकते हो? तीसरे आसमान के क्लेश पतनचरण के रूप में काले कपड़े वाला आदमी स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि एओ चांगकोंग में असाधारण प्रतिभा थी। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसके शरीर के चारों ओर उमड़ता शैतान क्यूई एक सुनामी की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह आकाश को चीरता हुआ एओ चांगकोंग पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। धमाका! आकाश में एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं, जिससे आकाश में दरारें दिखाई देने लगीं और जमीन ढह गई। अनगिनत हड्डियां चूर्ण में बदल गईं और पूरी दुनिया कांप उठी। हर कोई हैरान था। एओ चांगकोंग और काले कपड़े वाले आदमी में सिर्फ अपनी क्यूई की टक्कर से स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने की शक्ति थी। यह देखा जा सकता था कि इन दोनों लोगों की ताकत बेहद भयानक थी और वे उनसे दिल की गहराइयों से डरते थे। हरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में तिरस्कार भरी नजर चमक उठी। चियांग झान एक तरफ खड़ा होकर शांति से युद्ध देख रहा था। अपनी दृष्टि से वह पहले ही बता सकता था कि एओ चांगकोंग की ताकत काले रंग के बूढ़े आदमी से कम नहीं थी। वे इस युद्ध में बराबरी पर थे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि बूढ़े आदमी के शरीर से निकलने वाली क्यूई एक असीम महासागर, एक विशाल तारों वाले आकाश की तरह थी। इसने एक अथाह एहसास दिया। क्या भयानक दानव साधक सर्वशक्तिमान, मुझे डर है कि मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चियांग झान चौंक गया। उसकी आंखें 2 दिव्य ब्लेड की तरह थीं जो अपने म्यान से बाहर निकली थीं। उसने हरे रंग के बूढ़े आदमी को ठंडे दिमाग से देखा। यह आदमी एक 3rd हेवनली ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज डेमन कल्टीवेटर था। वह 3 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसके कंधे चौड़े थे। उसके पीछे उसका मांस और खून स्टील जैसा लग रहा था। उसकी मेरिडियन ड्रैगन और अजगर की तरह थी, जो भयानक शक्ति से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने नंगे हाथों से स्वर्ग और धरती को चीर कर दुनिया को नष्ट कर सकता है।
चियांग झान बूढ़े आदमी के शरीर से एक तीव्र खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि बूढ़े आदमी की ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। बूढ़े आदमी को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ चियांग झान को देखा। बकवास बंद करो, चलो लड़ते हैं। एओ चांगकोंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई जो ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। उसके हाथ के झटके से एक लंबा भाला जो बत्तख के अंडे जितना मोटा, 3 मीटर लंबा और बर्फ जितना साफ था, पतली हवा से बाहर आया। यह लंबा भाला थोड़ा मुड़ा हुआ था। यह दरारों से ढका हुआ था और एक दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहा था। भाले के दोनों किनारे नुकीले थे और वे लगातार एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। दुनिया को जमा देने वाली ऊर्जा ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे बिना कपड़ों के बर्फ और बर्फ की दुनिया में खड़े हों। उनके अंग अकड़ गए। एओ चांगकोंग अपने भाले के साथ एक हो गया। हत्या की मंशा आसमान में भर गई और अजेय लड़ाई की मंशा पूरी तरह से भड़क उठी। यह पहली बार था जब चियांग झान ने एओ चांगकोंग को हथियार का इस्तेमाल करते देखा था। उसका दिल प्रत्याशा से भर गया था। उसने अपनी नज़र युवक से हटा ली और अपना ध्यान युद्ध देखने पर केंद्रित कर दिया। बच्चे, याद रखना, जिसने तुम्हें मारा है उसका नाम यी फेंग है। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भयावह तरीके से दहाड़ लगाई। फिर उसने एक मध्यम श्रेणी की तलवार, लंबी तलवार निकाली। प्रकाश इंद्रधनुष की तरह दीप्तिमान और चमकदार था और इसने पूरी तरह से एक परिपूर्ण चाप को प्रकट किया। यह लोहे के खून वाले हत्या के इरादे से संघनित था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह एक घातक हथियार था जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। यह सिर्फ एक मरा हुआ इंसान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहा जाता है। एओ चांगकोंग हंसा। उसकी हथेली में रखा लंबा भाला हवा में घुस गया। भेड़िए के नुकीले दांत और बर्फ के क्रिस्टल जैसा दिखने वाला 1,00,000 फीट लंबा भाला प्रकाश हवा में से प्रकट हुआ। यह भेद गया। स्वर्ग और पृथ्वी की बेहद ठंडी भाले की लहरों ने 1000 फीट के भीतर सब कुछ तुरंत जमा दिया। बर्फ का भाला 80% के शिखर पर भी पहुंच गया था। एओ चांगकोंग उत्तरी सागर क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के योग्य था। उसके पास एक मजबूत आधार था। उसके पास 2 अलग अलग तरह के भाले के इरादे थे। हालांकि बर्फ का भाला एक साधारण तरह का भाला था, लेकिन इस पल यह अचानक से प्रकट हो गया। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को जमा दिया और समय और स्थान को सील कर दिया। इसकी शक्ति अद्वितीय और दुनिया को हिला देने वाली थी। यहां तक कि आसपास के क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, वे भी जम गए थे। काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो खुद को यी फेंग कहता था, हमले का खामियाजा भुगता और पूर्वी सीमा पर पूरी तरह से जम गया, जैसे कि मिट्टी की मूर्ति। केवल चियांग झान और हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे, लेकिन वे भी एओ चांगकोंग के अतुलनीय रूप से दबंग भाले से गहरे सदमे में थे। क्या तुम इतने घमंडी हो क्योंकि तुम्हारे पास अपने चरम बर्फ भाला इरादे का 80% है? जिस क्षण वह बर्फ में बंद हुआ, यी फेंग ने उपहास किया और तलवार के इरादे का एक विशाल बवंडर छोड़ा जिसने आसानी से सील को तोड़ दिया। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई आकाश में उड़ गई। इसने पहाड़ों और नदियों को चीर दिया। भव्य तलवार की रोशनी एक हल्की हवा की तरह बह गई। यह कोमल थी, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता था। 100% हवा की तलवार की मंशा अजेय थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती थी। दर्शक बर्फ से मुक्त हो गए। वे सभी शैडेनफ्रॉयड के साथ देख रहे थे। हालांकि एओ चांगकोंग के पास बर्फ का भाला इरादा अपने चरम के 80% पर था, फिर भी उसके और यी फेंग के 100% हवा के तलवार के इरादे के बीच एक बड़ा अंतर था। हालांकि यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी, तलवार की रोशनी के आने के बाद यह बहुत संभावना थी कि यह खत्म हो जाएगी। हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं, मानो उसने एओ चांगकोंग के शरीर पर भयानक क्यूई की खोज कर ली हो। चियांग झान मुस्कुराया। बर्फीले भाले के इरादे का 80% हिस्सा एओ चांगकोंग की ओर से एक छोटा सा परीक्षण था। क्षयकारी भाले के इरादे का अगला हमला घातक था। निश्चित रूप से एओ चांगकोंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी,
और उसकी आंखें भाले की तरह थीं। शक्तिशाली क्षयकारी भाले के इरादे की लहरें उसके शरीर से शून्य को तोड़ती हुई स्वर्गीय दोष को नष्ट कर देती थी। दुनिया क्षय हो रही है, भगवान दंडक। अगले ही पल एओ चांगकोंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ते हुए बोला। उसकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। उसने भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हजारों मील तक छेद दिया। बेजोड़ भाले की रोशनी एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी जो आकाश में घूम रही थी और ई फेंग की ओर बढ़ते हुए स्वर्ग में तबाही मचा रही थी। भाले की रोशनी के उतरने से पहले भयानक क्षय भाले की मंशा ने हवा की शक्तिशाली तलवार की मंशा को पहले ही चकनाचूर कर दिया था। धातु और जीवन के क्षरण और क्षरण की शक्ति ने सभी को चौंका दिया था। पीक क्षय भाले की मंशा का 80%। हालांकि यह ई फेंग की 100% पवन तलवार की मंशा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह एक विशेष प्रकार की भाला मंशा थी। इसकी क्रूरता बेजोड़ थी और यह दुनिया पर हावी होने में सक्षम थी। यहां तक कि भूत और देवता भी इसकी नोक को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा बच्चा, तुमने वास्तव में अपनी असली ताकत छिपाई। ई फेंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि वह जानता था कि वह लापरवाह था, जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रहा था, उसने अपनी सारी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ई फेंग ने तीसरे आकाश के क्लेश गिरने के चरण की चरम शक्ति को उजागर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी तलवार की रोशनी के हमले को मजबूत किया। ऊर्जा की एक सतत लहर बिना किसी कीमत के तेजस्वी तलवार की रोशनी में विलीन हो गई। एक पल में चमकदार तलवार की रोशनी चमकदार और धधकने लगी। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो क्षितिज को भेद रहा था। अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली आवाज प्रसारित हुई। अजय तलवार की रोशनी भाले की रोशनी से टकराई। हिंसक ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा के विस्फोट की तरह थी। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और पूरा युद्ध क्षेत्र तबाह हो गया। सभी ने ई फेंग को खून का एक कौर थूकते देखा। जैसे कि उसे किसी अदृश्य शैतान के हाथ से फेंका गया हो, वह कुछ 100 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। वह पलटा और खड़ा हो गया, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की विशेषताएं खून से सने हुए थे। यह स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर एओ चांगकोंग ने कोई कदम नहीं उठाया, तो वह जरूर उठाएगा। उसका कदम एक लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह था और यह रुका नहीं। दिव्य गोली का प्रहार। सबकी निगाहों के सामने एओ चांगकोंग का शरीर चमक उठा। एक कटोरे के आकार की दिव्य गोली धीरे धीरे चमकते चांद की तरह ऊपर उठी। यह चमकदार और ठंडी थी। इसके चारों ओर सफेद लपटें जल रही थीं, जो शून्य को राख में बदल रही थीं। जैसे ही यह दिव्य गोली दिखाई दी, इसने अरबों सितारों की छायाओं को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे चांद को घेर रहे हों, जिससे एक राजसी माहौल बन रहा हो। धमाका। स्वर्ग को नष्ट करने और नरक को ध्वस्त करने की ऊर्जा लेकर चमकदार दिव्य गोली रास्ते में अंतहीन अंतरिक्ष में टूट गई। धमाका। यह ई फेंग के शरीर पर गिरी, जिसके बाद एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ। ई फेंग खून और मांस की बारिश में बदल गया, बिना पूरी लाश के मर गया। युद्ध एक पल में खत्म हो गया। हर कोई खून से रंगे आसमान को देखकर अचंभित हो गया। उनके दिल कांप रहे थे और वे चुप हो गए। हरे रंग का बूढ़ा आदमी दंग रह गया, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि एओ चांगकोंग इतना निर्दयी होगा। ई फेंग को एक ही झटके में मार डालना धूल उड़ाने जितना आसान था, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया। एक युद्ध की मंशा जिसने आकाश को हिला दिया और आकाश को तोड़ दिया, पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। चियांग झान भी चौंक गया। एओ चांगकोंग दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत का एक शिखर मात्र था, भले ही उसके पास बर्फ भाला इरादे का 80% शिखर था। क्षयकारी भाला इरादा ई फेंग की समग्र शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं था। हालांकि उसका हमला क्रूर और अप्रत्याशित था। उसने पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को बंद करने के लिए बर्फ भाला इरादे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसने एक शक्तिशाली भाला तकनीक का प्रयोग किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह घायल करने के लिए क्षयकारी भाला इरादे को उजागर किया।
अंत में दिव्य गोली उसके प्रतिद्वंद्वी पर गिर गई। यह एक घातक झटका था। यह एक और लहर की तरह था जिसे अभी तक शांत नहीं किया गया था। इससे बचाव करना असंभव था और इससे बचाव करना असंभव था। इस तेज और निर्णायक लड़ाई ने चियांग झान को एओ चंगकोंग को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया था। एओ चंगकोंग द्वारा उस आदमी को मारने के बाद पूरे दृश्य में 2 सितारे जैसी आंखें फैल गईं और पूरे क्षेत्र में एक अजय आभा फैल गई। वह एक उग्र बैल की तरह था जो दुनिया को नीचे देख रहा था और वह दुनिया में अकेला था। असंख्य क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ एक के बाद एक पीछे हट गए और उनके चेहरों पर उनका डर स्पष्ट था। इस समय चियांग झान और एओ चंगकोंग के अलावा केवल हरे रंग का बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। वह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था और गतिहीन था। एओ चंगकोंग की तीखी भौहें हिल गईं। उसने अपने बड़े हाथ से हवा को पकड़ लिया। ई फेंग के मांस और खून से कुछ 100 मीटर दूर एक स्टोरेज रिंग निकली। उसने स्टोरेज रिंग को हटा दिया और अपने हाथ में भाला लेकर हरे रंग के बूढ़े आदमी का सामना करते हुए खड़ा हो गया। बच्चे, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भूत राजा बैनर को आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो, अन्यथा तुम मर जाओगे। नीला वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने ठहाका लगाया और उसका स्वर अभिमानी और दबंग था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसने वास्तव में एओ चंगकोंग को अपनी नज़र में नहीं रखा। किसी को पता होना चाहिए कि ई फेंग भी अभी थर्ड स्काई ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज था। इस समय एओ चंगकोंग द्वारा मारे जाने के बाद हर कोई अभी भी डर में था। अगर वह पागल नहीं था तो वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसे खुद पर पूरा भरोसा था। नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को थोड़ा भी पागलपन नहीं लग रहा था। यह स्पष्ट था कि वह बाद वाले से संबंधित था। क्या ऐसा है? तो मुझे इसे आजमाना होगा। एओ चंगकोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि उसने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसने हरे रंग के बूढ़े आदमी की ताकत को स्पष्ट रूप से देखा था और अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर हमला करने जा रहा है। वह एक प्राचीन दिव्य जानवर का वंशज है और ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत बेजोड़ है। कुछ दिन पहले उसने एक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज लेवल हेवन 5 एक्सपर्ट को भी एक पल में मार डाला। हालांकि ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर को सेंट्रल सिटी में विशेषज्ञ नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में उसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे डर है कि वे 2 युवा इस लड़ाई में मर जाएंगे। अफवाहों के अनुसार ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर एक क्रूर जानवर है जो प्राचीन दिव्य ड्रैगन और कुई ऑक्स दिव्य जानवर के संयोजन से पैदा हुआ है। उसके जीवन की ताकत असीम है और वह बाघों और तेंदुओं को खाता है। वह बेहद भयानक है।